स्वागत है मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं बली कुमार आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं औसत। और औसत हम लोग ऐसा ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे कि आप लोग को औसत से प्यार हो जाएगा और आप लोग चाह कर भी औसत को कभी भूल नहीं सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ये पहले जानेंगे कि औसत कहते किसे हैं। औसत कहते किसे हैं? तो एक ही प्रकार की राशियों के योगफल को कह रहा है कि राशियों के योगफल को उन राशियों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। तो आप लोग को ये अभी बताया है कि राशियों को योगफल को उन राशियों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसी को हम लोग औसत कहते हैं ना। तो आप लोग जान गए कि औसत बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? राशियों का योगफल बटा में राशियों की संख्या। तो ये तो फॉर्मूला आप लोग का है। अब ध्यान दीजिए, हम औसत कैसे निकालेंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, आप लोग का क्वेश्चन दे दिया 2, 4, 6, 8 और 10 और पूछ रहा है कि इसका औसत ज्ञात करें। इसका औसत ज्ञात करें तो हम लोग क्या करेंगे? अभी आप लोग को ट्रिक बताया है कि राशियों का योगफल यानी टोटल संख्या को जोड़ देंगे और जोड़कर कई गो संख्या है 1 2 3 4 5 से भाग देंगे। जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तो फॉर्मूला के माध्यम से हुआ ना, हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो देखिए ट्रिक के माध्यम से हम लोग क्या पढ़ेंगे। कभी भी ये देखिए कि अंतर, सबका अंतर समान है। 2 से 4 बढ़ रहा है, कितना का अंतर है? 2 है। यहाँ पर भी 4 से 6 कितना बढ़ रहा है? 2। यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, यानी प्रत्येक का अंतर क्या है? समान है। जब प्रत्येक का अंतर समान होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि औसत बराबर हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट आप क्या कीजिए कि प्रथम संख्या यानी पहला संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ दीजिएगा और 2 से भाग दे दीजिएगा। हर बार जब भी अंतर समान होगा तो पहला संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, वही क्या हो जाएगा? हम लोग का औसत। तो पहला संख्या क्या है? 2 है और अंतिम संख्या क्या है? 10 है। इन दोनों को जोड़कर और 2 से भाग दे दीजिए। 10 2 12 और 12 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? 6। यानी इसका औसत हम लोग का क्या आ गया? 6 आ गया। ये पहला मेथड हो गया आप लोग का और ये भी हो गया, दूसरा मेथड हो गया। अब देखिए आगे इसको ही हम लोग कैसे बनाएंगे। अगर राशि अगर समान है, अंतर समान है, तो जो बीच में हो जाएगा वह भी औसत हो जाएगा, जो बीच में होगा। तो ध्यान दीजिए, ये कौगो संख्या है 1 2 3 4 5, इन सबका बीच में क्या है? 6 है। बीचों बीच क्या है? 6। तो डायरेक्ट हमारा 6 क्या हो जाएगा? औसत। देखिए औसत आया है। तो आप लोग ये समझ गए कि पहला मेथड भी समझ गए, 3 मेथड से आप लोग समझ गए। जो बीचों बीच होगा वह भी क्या होगा? औसत होगा। और औसत बराबर नहीं तो आप लोग जानते हैं कि बताए हैं कि पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या बाटा में 2। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। अगर दे दिया आप लोग का 5 10 15 20 और 25, तो इसमें बोलेगा कि औसत ज्ञात कीजिए। तो इसका औसत ज्ञात करेंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा? बोले हैं कि पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो पहला संख्या क्या है? 5, अंतिम संख्या क्या है? 25 और बाटा में क से भाग दे दीजिए 2 से। 5 25 5 है 30, 30 में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 15। ये क्यों लगाए हैं? क्योंकि सबका अंतर समान है, 5 5 आ रहा है। और नहीं तो अगला मेथड बताए आप लोगों को कि जो बीचों बीच होगा तो इन दोनों का बीचों बीच, सबका बीचों बीच क्या है? 15। तो 15 क्या हो जाएगा? औसत। डायरेक्ट भी देकर बता सकते हैं। तो इतना तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए कैसा क्वेश्चन देगा। अगर आप लोग का क्वेश्चन दे देगा कि 1 से कहेगा 91 तक, 1 से 91 तक सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। क्या कहेगा? 1 से 91 तक सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो सभी संख्याओं का औसत कह दिया तो इस 1 से 91 का मतलब क्या कह रहा है? 1 2 3 यानी डॉट 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 कितना तक कह रहा है? 91 तक कह रहा है। इतना का औसत ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ना। तो देखिए प्रत्येक में एक एक का अंतर है, एक एक का अंतर है ना। तो हम क्या बोले हैं? पहला संख्या, तो पहला संख्या क्या है? 1 और अंतिम संख्या क्या है? 91 और बाटा में 2 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 92। 92 बाटा में 2 भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 46। यही हम लोग का क्या हो गया? औसत यानी एवरेज। तो आप लोग को समझ में आ रहा है। तो आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन। आइए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं।
तो कह रहा है 1 से 102 तक के सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। क्या कह रहा है? सभी सम संख्याओं का। तो ध्यान दीजिए 1 से 102 तक ना, तो हम पहले 1 से 102 तक का सम संख्या लिख लेंगे। तो पहले देखिए 1 से 102 तक में पहला क्या होगा? 2 हो जाएगा, एक तो विषम संख्या है। उसके बाद क्या होगा? 4 होगा, उसके बाद 6 होगा, डॉट 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 अंतिम तक 102 तक कह रहा है, 102 भी कह रहा है ना, तो 102 क्या है? सम संख्या ही है। तो जब 102 सम संख्या है, अब ध्यान दीजिए सम में अंतर कितना है? 2 2, यानी 2 2 का अंतर है ना। तो जब अंतर सब में समान है तो हम आप लोग को क्या बताए हैं कि जब अंतर समान होगा तो औसत यानी एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो प्रथम संख्या 2 है और अंतिम संख्या क्या है? 102 है। बाटा में क्या बोले हैं? 2। अब इसको जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा? 104 और बाटा में 2 कटा देंगे तो 52। यही क्या हो गया? आंसर। तो हम सिर्फ उसी ट्रिक पर बताएंगे, अगर अंतर समान होगा तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2। अब ध्यान दीजिए, अब आइए इस क्वेश्चन पर। अब इसमें क्या कह रहा है? 1 से 91 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? विषम संख्या का। तो 1 से 91 तक कह रहा है ना, तो विषम संख्या 1 है ना, तो 1 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 2 तो सम संख्या है, 2 नहीं ले लेंगे, 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 7 होगा, अंतिम में क्या होगा? 91 तक कह रहे थे, 91 विषम ही संख्या है ना, तो 91 क्या हो जाएगा? 91 हो जाएगा। अब इसका औसत पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिए इसमें भी 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर, यानी सब अंतर समान है ना। जब अंतर समान होगा तो अभी आप लोग को पता है प्रथम संख्या यानी 1 है, अंतिम संख्या 91 है और बटा में 2 जोड़ेंगे तो 92 बटा में 2 यानी 46 क्या हो जाएगा? हम लोग का औसत हो जाएगा। तो इतना तक भी आप लोग को समझ में आ रहा है। अब आइए देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्रथम 27 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। अब क्या कर रहा है? इसमें कह रहा था कि इतना तक, यानी शुरू से दे रहा था 1 से दे रहा था कि इतना तक। इसमें कह रहा है प्रथम 27, अब ये नहीं बता रहा है कि इतना तक, कह रहा है कि प्रथम 27 को यानी शुरू से लेकर 27 को जो सम संख्या है उसी का औसत बताए। तो जब कह देगा इसका मतलब n सम संख्या पूछ रहा है ना, कितना भी सम संख्या पूछ दे तो ऐसा पूछ देगा, तो उसके लिए एक ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है कि n+1 औसत बराबर होता है आप लोग का n+1, यानी जब n सम संख्या रहेगा तब ये ट्रिक कब होगा? जब n सम संख्या पूछेगा तब, जब n सम संख्या पूछेगा तब, यानी कह देगा कि प्रथम 27 सम संख्या या प्रथम 50 सम संख्या उस तरह पूछेगा तब। तो n+1 ना, तो n का मान क्या हो जाएगा? 27 पूछ रहा है ना, तो 27 हो जाएगा और +1, 1 का यहाँ पर 1, 27 1 28, यही क्या हो गया हम लोग का आंसर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर पूछ रहा है प्रथम 24 विषम संख्याओं का औसत है। अगर अब विषम पूछ दिया यानी n विषम पूछ दिया ना, यानी n सम संख्या पूछता तो वो सूत्र लगता था, और विषम संख्या पूछेगा कह देगा n विषम संख्या तक बताएं, तो उसके लिए सिर्फ औसत बराबर सूत्र हो जाता है ओनली फॉर n, यानी जो देगा वही 24 पूछ रहा है ना, तो औसत क्या हो जाएगा? 24 ही हो जाएगा। तो इतना तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो कभी भी अगर ऐसा देगा तो आप लोग ऐसे बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये रहा हम लोग का अब अगला क्वेश्चन। तो आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब कह रहा है 1 से 25 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का औसत है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है? 1 से 25 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का औसत है। तो जब वर्गों का औसत पूछेगा तो उसके लिए एक ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है? वर्गों का औसत पूछेगा तो होता है n+1 इंटू 2n+1 और बाटा में 6 होता है। ये वर्गों का पूछेगा तब। तो यहाँ पर n का मान क्या है? 1 से 25 तक यानी 25 कह रहा है ना, तो n का मान क्या हो जाएगा? 25। 25+1 यानी 25+1, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? n यानी 25 फिर 2n है ना, तो ध्यान दीजिए 2n यानी n की जगह 25 होगा, 25 में 2 ले गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 50, और 50 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 51। लीजिए 50+1 लिख दे रहा है, 50+1 बाटा में 6। अब ये क्या हो जाएगा? 26 और ये 51 बाटा में 6, 3 2 3 6, 17 तिया 51, 13 दूना 26, सब इसको गुणा कर लीजिए, 17 तिया 51 या 17 या 5 22 है। यानी 1 से 25 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा? 221 होगा। तो समझ में आप लोग आ रहा है? कभी वर्गों का औसत पूछेगा तो यही ट्रिक लगाएंगे। अब अगला क्वेश्चन आइए। अब ये कह रहा है 1 से 17 तक की सभी संख्याओं के घनों का औसत है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है? घनों का औसत।
जब घनों का औसत पूछेगा तो उसके लिए ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है? n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर और बाटा में 4 होता है। क्या होता है? बाटा में 4। अब इसी ट्रिक पर बैठा दीजिए। n का मान कितना है? 17। 17 तक कर रहा है तो n का मान क्या होगा? 17। अब 17 फिर क्या कर रहा है? गुणे n का मान 17 है। 17 में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा? 18। 18 का स्क्वायर दिया है ना, स्क्वायर का मतलब कि 18 क बार? 2 बार। और बाटा में क्या दिया है? 4। अब इसको कटा दीजिए। 2 दूना के 4, 9 दूना 18, फिर दूना 18, इसको गुणा कर दीजिए। तो गुणा करेंगे हम लोग तो कितना आएगा? 9 81, और 81 में 17 से गुणा कीजिए तो 7 एकम 7, 7 8 6, यहाँ पर 1 और 8, 7 6 1 7 8 5 13, यानी 1377। यही क्या हुआ? घनों का औसत 1 से 17 तक की सभी संख्याओं के घनों का औसत है। तो आप लोग इतना तक समझ गए। तो अब आइए देते हैं क्वेश्चन, आप लोग बताइएगा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में। तो आइए हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन का सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दे रहा है 6, 12, 18, 24, 30 और 36 का औसत है। तो बोले हैं जब ऐसा रहेगा तो पहले देखिए अंतर कितना है। तो सब में अंतर 6 का है। जब 6 का अंतर होगा तो हम क्या बोले हैं? पहला क्वेश्चन है ना, तो जब सब में 6 का अंतर होगा तो बोले हैं कि अंतर जब समान होगा तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2 ना। तो प्रथम संख्या क्या है? 6 है और अंतिम संख्या क्या है? 36 है। तो 6 और 36 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 42, और बाटा में क्या बोले हैं? 2 ना। तो 42 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? 21, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? 21। ध्यान दीजिए, देखते देखते अब आंसर बताना है। इसका आंसर क्या हो गया? 21 है। तो आप लोग को समझ में आ रहा है? अगर अंतर समान नहीं रहेगा तब आप लोग क्या कीजिएगा? उसके लिए आप लोग को सूत्र लिखवाए, उसी सूत्र में बनाइएगा। लेकिन अंतर जब समान रहेगा तो इसी तरह बनाइएगा। अब आगे देखिए, अब ये कह रहा है 1 से 50 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब कह रहा है 1 से 50 तक। तो बोले हैं कि पहले देखेंगे 1 से 50 तक विषम संख्या कौन कौन है। तो हम लोग को 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो विषम संख्या कह दिया तो वो भी तो समान अंतर आएगा ना, क्योंकि सम और विषम संख्या और सम संख्या बोलता है तो 2 2 का अंतर होता है, और विषम संख्या कह देगा 1 से तो भी 2 का अंतर होता है। यानी अंतर क्या है? समान आ रहा है। 1 3 5 7 अंतर 2 2 आ रहा है, यानी समान आ रहा है ना। तो समान आ रहा है तो क्या करेंगे? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो प्रथम विषम संख्या क्या है? एक विषम संख्या है ना, 1, और अंतिम विषम, ये तो 50 दे दिया तो 50 क्या हो गया? सम संख्या है ना, लेकिन ये विषम संख्या कर रहा है तो हम 50 से आगे नहीं जा सकते, पीछे ना आएंगे। तो 50 से पीछे क्या है? विषम संख्या 49 है। यानी पहला प्रथम 1 हुआ और अंतिम 49 हुआ। 49 से 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 50, और 50 में 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 25। तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? 25 है। तो ये भी देख रहे हैं कि देखते देखते इसका आंसर आ रहा है। अब यहाँ पर बोल रहा है 1 से 49 तक के सभी सम संख्या बोल दिया। तो सम संख्या बोल दिया तो 1 से 49 तक जब मतलब सम संख्या बोल रहा है तो ये भी अंतर समान होगा, क्योंकि 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, अंतर समान आ रहा है ना। तो प्रथम सम संख्या क्या होगा? 2 होगा, और अंतिम सम संख्या 49 तक आ रहा है तो 49 क्या है? विषम संख्या ना है। तो 48 उससे आएंगे तो 48 सम संख्या है ना, यानी प्रथम हो गया सम संख्या 2 और अंतिम हो गया 48। तो 48 और 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 50, और 50 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 25। तो इसका भी आंसर क्या होगा? 25। ये तीनों आप लोग को दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कह रहे हैं प्रथम 28 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। आप लोग को बताए हैं कि अगर n सम संख्याओं का औसत पूछेगा तो क्या होगा, और विषम संख्याओं का औसत पूछेगा तो क्या होगा। यानी प्रथम 28 पूछे, 50 पूछे, 60 पूछे, कुछ भी पूछे, अगर सम संख्या बोल रहा है तो उसके लिए सूत्र बताए, आप लोग को ट्रिक बताए हैं कि n प्लस 1 होता है जब सम संख्या होगा तब। तो यहाँ पर 28 सम संख्या है तो 28 में से 1 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 28 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 29। यानी 28 से 1 जोड़ेंगे तो 29, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29। अब इसमें बोल रहा है कि प्रथम 25 विषम संख्या। जब विषम संख्या बोलता है तो आंसर क्या हो जाता है? वही हो जाता है। तो 25 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 ही इसका औसत हो जाएगा। तो अब आप लोग को ऐसा में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला वीडियो में आप लोग को अब टाइप स्टार्ट करेंगे। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।